तो बच्चों, हम फिर अपनी नई वीडियो में समास के साथ आ गए हैं। समास का हमने सीखा था पहली वीडियो में समास किसे कहते हैं और उसके अविभाव समास के बारे में। अब दूसरा सीखेंगे हम तत्पुरुष समास। दूसरा क्या सीखेंगे? तत्पुरुष समास। मैं जानती हूँ कि आपको शायद अविभाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तत्पुरुष समास सीखेंगे। तत्पुरुष पहला हमने अविभाव सीखा था, तो पहला ही पद प्रधान था। सबसे पहले हम अविभाव इसीलिए सीखते हैं कि उसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा पद प्रधान होएगा। हम इसमें सीखने क्या, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। हम इसका पहचान के लिए करेंगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद, मैंने बोला था कि दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं? दूसरे पद को हम उत्तर पद भी बोलते हैं या पूर्व पद भी, उत्तर पद भी बोलते हैं या दूसरा पद भी बोलते हैं तत्पुरुष समास में। और समस्त पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में क्या होता है? मेन मुख्य क्या होता है? इस समास में हमारा कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कारक भी पढ़े होंगे हमने 6th क्लास में। विभक्ति चिन्ह, कारक की संख्या 8 होती है हमारी। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का आगे की और संबोधन हेर 8 कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 6 कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। अब ये करना है कि 2 कारक कौन से छोड़ने हैं? पहला और 8वां, फर्स्ट और लास्ट। बीच के कितने बच गए? 6। तत्पुरुष समास में हम क्या सीखेंगे कि कारक तो संख्या में 8 होते हैं हमारे, लेकिन वहां पर हमने पहला और आखिरी कारक को छोड़कर बीच के जो 6 कारक की विभक्ति चिन्ह हो गई, उनका विग्रह करने पर हमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कितनी भी, वैसे तो कारक की विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं हमारे कारक, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास में हम 6 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे और छोड़ेंगे हम फर्स्ट और लास्ट। ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट हमारा कर्ता और लास्ट हमारा संबोधन। देखो अभी याद करें, कर्ता ने और संबोधन विभक्ति चिन्ह हे अरे, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तत्पुरुष समास में हम लेके ही नहीं आएंगे। और बीच गए 6 कारक बच गए, उनको हम तत्पुरुष समास में लेकर आएंगे। जैसे यश प्राप्त, उदाहरण है यश प्राप्त, दूसरा पद प्रधान है। प्राप्त किससे हुआ? प्राप्त प्रधान है ना, कि हमें यश तो मिला लेकिन प्राप्त तो हुआ, तो ये प्रधान है दूसरा पद। यहाँ पर विग्रह करेंगे यश को प्राप्त। अब कौन सी विभक्ति चिन्ह आ गई? कई बच्चे तो लिख देते हैं कि तत्पुरुष समास है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि को कौन सी विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, तो हमने ने तो छोड़ना है, तो कर्म को कर्म तत्पुरुष समास ऐसे लिखेंगे। हम सिर्फ तत्पुरुष समास नहीं लिखेंगे, हम तत्पुरुष समास के साथ उसकी विभक्ति चिन्ह, किस की विभक्ति चिन्ह हुई यहाँ पर? कर्म। जब आपको पहले विभक्ति चिन्ह याद करनी पड़ेगी कारक की, कारक इजी है बहुत। एक दिन फिर आपको समझा देंगे कारक वाला टॉपिक, क्योंकि जूनियर क्लास में आता है ये। तो यहाँ पर यश को प्राप्त, तो कर्म तत्पुरुष समास आ गया, क्योंकि कर्म की विभक्ति चिन्ह को है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने। ये तो कर्म का था। ऐसे ही है रसोई घर। दो चीज देखनी है, दूसरा पद प्रधान, घर दूसरा पद है या उत्तर पद है। हम घर होएगा तभी तो रसोई होगी, या अकेली रसोई होगी तो घर के अंदर ही तो रसोई होगी, तो घर प्रधान होएगा ना पहले, तो दूसरा पद प्रधान हुआ। अब इसका विग्रह करेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर बनाएंगे, तो के लिए आ गया। के लिए कौन सा है हमारा? है तो तत्पुरुष समास। के लिए हमें पता चल गया कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन कौन सी विभक्ति चिन्ह हुई है? संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास।
संप्रदान तत्पुरुष समास आ गया। तो क्यों आया संप्रदान तत्पुरुष समास? क्योंकि के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया है। 6 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होएगा हमारा। नेक्स्ट है जन्माद। जन्म से अंधा, विग्रह करने पर हम करेंगे जन्म से अंधा। तो से क्या आ गई? विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने हटानी है कर्म को, करण से। करण तक करण कार्य की विभक्ति चिन्ह है से, तो यहां पर आएगा करण तत्पुरुष समास। आ रहे हैं ना हमारे सारे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। 6 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होएगा अलग अलग। नेक्स्ट है हमारा भयभीत। भयभीत दूसरा पद प्रधान है। भय से भीत, भय से भीत हुआ, इसीलिए तो विग्रह करेंगे इसका विग्रह कि भय से भीत। से भय से भीत उससे अलग हो गया, भय से भीत। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान तत्पुरुष समास। तो बेटा हमने तत्पुरुष समास में क्या सीखना है कि हमने तत्पुरुष समास में सीखना है कि दूसरा पद प्रधान हो जाता है। परिभाषा के लिए हम यही सीखेंगे। यदि हमें परिभाषा समझ आ गई तो हम इसके कोई भी उदाहरण आ जाए हमारे सामने तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तत्पुरुष समास का में दूसरा पद प्रधान होता है और हमारे कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन पहला और आखिरी कारक को छोड़कर बीच के जो 6 कारक बच गए उनकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में होता है। अभी कई पुस्तक में तो तत्पुरुष समास के भेद दिए गए हैं 2, द्विगु और कर्मधारय। और कई व्याकरण की पुस्तक में इन भेदों को अलग दिया गया है। हम दोनों तरीके से ठीक मानेंगे। हमने द्विगु भी सीखना है, हमने कर्मधारय भी सीखना है, लेकिन हमने आज सीखा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास धीरे धीरे सीखेंगे, हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तत्पुरुष समास के कम से कम 6 जो कारक की विभक्ति चिन्ह है होती 8 है, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सभी 6 के 6 कारक की विभक्ति चिन्ह का एक एक उदाहरण लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, और जो भी हमें समझ में नहीं आ रहा आपको वो कमेंट में डालेंगे। तो आपको बेटा वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।